कर्म को प्रधान मानकर दुनिया को विकास की रफ्तार पर आगे ले जाने में अहम भूमिका निभाने वाले प्रवासी राजस्थानी चार चांद लगाने की ठान चुके हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं बीकानेर राजस्थान के प्रवासी पंकज ओझा की, जो कि अमेरिका में के ड्यूज बैंक के प्रेसिडेंट हैं और स्टेट गेस्ट के रूप में वो राजस्थान आए। पंकज ओझा बीकानेर पहुंचे, जहां अपडेट इंडिया के बीकानेर संवाददाता के सिंह ने उनसे खास बातचीत की। इस वक्त हमारे साथ हैं अमेरिका के ड्यूज बैंक के चेयरमैन पंकज ओझा, जो कि बीकानेर विजिट पर हैं, पूरी राजस्थान विजिट पर आए हुए हैं, जी स्टेट गेस्ट के तौर पर हैं। बात करेंगे कि तमाम तरह की नीतियों को लेकर जो अमेरिका के जो नए शासक आए हैं, उनकी नीतियों को लेकर आप क्या सोचते हैं? प्रेसिडेंट ट्रंप ने अभी 20 जनवरी को अमेरिका के अंदर शपथ ली है। वो अमेरिका के 47वें प्रेसिडेंट के रूप में अभी उन्होंने अपना कार्यकाल शुरू किया है। जब उन्होंने अपना शासन शुरू किया है तो उन्होंने एलन मस्क, विवेक रामास्वामी और उन सब को लेकर अपनी बड़ी एक अच्छी टीम बनाई है, और उसके साथ में पूरे देश के अंदर वहाँ पे एक होप का माहौल है कि आगे आने वाले समय के अंदर अमेरिका और ऊंचाइयों को छुएगा, अमेरिका की आर्थिक मजबूती उभर कर सामने आएगी। और साथ ही साथ क्योंकि वो एग्रेसिव प्रेसिडेंट है जो फटाफट काम को एक अंत तक लेकर जाते हैं, तो उन्होंने आते ही बहुत सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पास किए हैं, और उन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स से बहुत सारे इमिग्रेशन के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है। कुछ इमिग्रेशन से रिलेटेड नीतियां हैं, दूसरे आसपास के जो देश है जहां से इमिग्रेंट्स अमेरिका के अंदर आते हैं, उनसे रिलेटेड भी उन्होंने बहुत सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पास किए। अगर बात करें इंडिया के परिदृश्य से देखें तो माना जा रहा है, तमाम तरह के विश्लेषणों के द्वारा पता चल रहा है कि इंडिया के लोगों को काफ़ी नुकसान होने की संभावनाएं हैं अगर ये नीतियां रहती है तो। क्या कहेंगे आप? वहाँ बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स ने अमेरिका के अंदर एंट्री की है, उनमें से कुछ परसेंटेज के अंदर भारतीय भी है जिन्होंने वहाँ पे इलीगली एंट्री की है। वो कानून तो अच्छी बात है कि अगर वो कोई कंट्री के अंदर आप इलीगली जा रहे हो तो वो अगर अपनी कंट्री में नहीं रखना चाहते हैं तो वो उनका पॉजिटिव और सही समझ का स्टेप ही है। लेकिन साथ ही उन्होंने बहुत सारे अभी नए अपनी देश के अंदर नागरिकता को लेकर अभी कुछ नए संशोधन किए हैं कि अगर आप वहाँ पे वर्क वीज़ा पर हो और अगर आप लंबे समय से 10-15 साल भी अगर आप वर्क वीज़ा पर हो, तब भी वहाँ पे जन्म लेने वाले आपके बच्चों को वहाँ की नागरिकता नहीं मिलेगी। इस बात को लेकर बहुत सारे भारतीयों के अंदर वहाँ पे रोष है। लोग लंबे समय से अगर 4-5 साल भी अगर किसी दूसरी कंट्री में रहते हैं तो उनको दूसरी कंट्रियों के अंदर आसानी से नागरिकता और मिल जाती है। अप्रॉक्सीमेटली 1-1.5 मिलियन लोग नाराज़ हैं इस बात को लेकर, 15 लाख लोग, कि इस तरह की ये जो इमिग्रेशन से डायरेक्टली लिंक्ड जो इन्होंने अभी सिटीजनशिप को लेकर इन्होंने जो रूल्स निकाले हैं वो लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। अंतिम सवाल पे अगर हम बात करें तो सीधा सीधा लब्बो लबाब की बात करें, ट्रंप का किस तरह से इंडिया के परिदृश्य से क्या रहना है? अभी ये बहुत जल्दी होगा ये सोचना, क्योंकि उनका उद्देश्य रहेगा कि वो अपने देश के लिए, अपने देश के फ़ायदे के लिए काम करें। भारतीय प्रधानमंत्री का ये रहेगा कि वो अपने देश के फ़ायदे के लिए काम करें। दो बहुत बड़ी आर्थिक शक्तियाँ हैं, दोनों साथ में बैठेगी और दोनों के अंदर से जिस भी तरह से आगे इनको वो अपना वे चॉकआउट करना पड़ेगा वो चॉकआउट करेंगे। और मुझे लगता है हमेशा इतने बड़े नेगोशिएशंस के अंदर हमेशा बीच का रास्ता ही निकाला जाता है, क्योंकि आप इस आज के जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड में अकेला कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकता। और अगर कोई ये सोचे कि मैं अकेला ही सुपर पावर हूँ और उससे मैं पूरी दुनिया को अकेला चला सकता हूँ, तो ये खुशफहमी बोली जा सकती है। तो देखिए, निश्चित रूप से आने वाला जो समय है वो माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं एक तरह से ये भी कहा जा सकता है कि भारत के लिए बराबरी के तौर पर माना जा सकता है।